भाषा में थी लगनी चाहिए कि भाषा तब जिंदी लगनी चाहिए जब अर्थ फिल्म और थिएटर से। बिल्कुल थिएटर एक बहुत योजना मुश्किल विधा है, सरल नहीं है। ये यो समय मंगद, यो समर्पण मंगद, यो त्याग मंगद, और जे मां समय समर्पण और त्याग चे भी थिएटर ते कह सकते। नमस्कार, प्रणाम, सेवा सौरी और पहला दगड़ियों आप देखना चाह उत्तराखंड मेरी थाती और माटी। ओंकार सिंह कोहली आपका दगड़ा मां। दगड़ियों 29 मई तय एलटीजी सभागार में शाम 6:30 बजे स्वर्गीय राजेंद्र धसमाना जी द्वारा लिखित नाटक अर्ध ग्रामेश्वर को मंचन हाई हिलर ग्रुप का द्वारा हुए। ये नाटक में पहली बार स्वर्गीय राजेंद्र धसमाना जी की बुलिन किरदार निभाई। और सबसे बड़ी बात है कि ये नाटक तय कभी एक समय में दादन नाटक देखी, अगली बार जब नाटक हुए तो भुवन देखी, और वैसी अगली बार जब नाटक हुए वो लो तो बेटन देखी। लेकिन जो परसी जो नाटक हुए वे नाटक तई 3 पीढ़ी एक साथ हॉल में बैठी के अगल बगल की सीट में बैठी के ये नाटक तक देखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि मतलब ये नाटक में छो क्या अर्ध ग्रामेश्वर पुरानी जो हमारी प्रथा है, जो चलन छो, जो हमारा रीति रिवाज छा, जो हमारा तौर तरीका छा, जय स्थितियों में हम लोग वे टाइम पर अपना पहाड़ सी भैर नौकरी करना कौन सा बहुत सी चीज चलो तो कि शायद आज आसानी सी ये नाटक ये तरीका के नाटक लिखने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब जब यू नाटक हुए तब तब हॉल जो हमारू खचा खच भरू रंदू। और परसी जब यू नाटक हुए तो वे दौरान में जाई जब सीट फुल वेगिन तो लोग जिसन भामा बैठी के ये नाटक साथ देखने लगे। आवा चलना वो लोगों सी बात करने को जो लोग ये नाटक देखो आया छा कुछ ओ की सुनदा जॉन यू नाटक करी, कुछ ओ की सुनदा जॉन ये का बारा में सोची कि ये नाटक तो दोबारा करे जाओ, कुछ ओ की सुनना जो लोग वे नाटक तो देखनो कह आवा। जो हम एक प्रवासी लोग छा यो का बीच हमेशा मतलब उत्तराखंड की संस्कृति बनी रहती। आज जो नाटक हुआ उसके आप डायरेक्टर रहे हैं, तो आपको क्या लगा पहले और अब में क्या अंतर लगा? पहले और अब में तो अंतर तो खैर इतना नहीं है। ये नाटक जो है ये 51 साल पुराना है, बहुत पुराना नाटक है। लेकिन हमने ये चीज की है कि जो 51 साल पहले जो राइटर ने लिखा था उसमें कोई तब्दीली नहीं की है, क्योंकि उसके अंदर जो राइटर ने जो क्वेश्चन उठाए थे, जो प्रश्न उठाए थे, आज भी यक्ष बन के खड़े हैं। तो हमने इसमें कोई तब्दीली इसमें कोई नहीं आई। कुछ नहीं जिस मतलब एक क्राउड को लेके बोले हम लोग या कुछ करने में कुछ तब्दीली हुई हो? हाँ, करने में तब्दीली तो तब करने में जो पहला फर्क ये है कि पहले जो आसानी से कलाकार मिल जाते थे लेकिन वो अब नहीं मिलते। दूसरी बात की भाषा की प्रॉब्लम हो गई है। हमारे जो नए कलाकार हैं उनको भाषा नहीं आ रही है। और जो धसमाना जी ने जो लिखा है, ये ललित मोहन थपलियाल जी जो लिखते थे, कन्हैयालाल डंडा जो लिखते थे, वो गढ़वाली अब मुश्किल मिलनी होगी। तो उनके नाटक करने अब इतने मुश्किल हो रखे हैं कि लोगों को गढ़वाली नहीं आ रही है। बस इतना ही चेंज आया है कि अब जो है कि अगर बाई चांस हम कब तक रहेंगे, नई पीढ़ी आनी चाहिए। तो नई पीढ़ी जब आएगी तभी फर्क पड़ेगा। लेकिन नई पीढ़ी जो हम कहते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कि तब्दीली सिर्फ ये आई है कि नाटक का प्रवेश सब कुछ वही है, पर थोड़ा सा ये कि चिंता का विषय है कि हमें इसको संभालना बहुत जरूरी है और अपने लोगों को ये भाषा के प्रति सचेत होना बहुत जरूरी है। लेकिन कोशिश जारी है। और जो 51 साल पहले जो एक सबसे डेडिकेटेड था, वो डेडिकेटेड और वो समर्पण उसमें थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अभी इतना समय हो चुका है, जैसे हम लोग इतना टाइम हुए क्या जी जी जी। और वे का बावजूद भी आज भी हमारा जो सब नाटक मुझे टिकट नहीं लगी जी। तो कखी न कखी मन का भीतर थिएटर का हिसाब से जी। तो आप ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आया, इतना सुंदर क्वेश्चन का आया। खुल की मतलब कि खुल की आप वो चीज नहीं बोली, मैं खुल की बोलना चाहूँ कि बगैर आर्थिक
हाँ। अगर मतलब कि आर्थिक दृष्टि से सूर्य बटा आज तक नहीं रह गया है। और अब जब तक कोई पैसा नहीं बोले के लेके अब समय बहुत बढ़ गया है। एक नाटक भरा दुनिया भर का पैसा लड़ा छना कभी हुई भी जान छा, लेकिन अब जो कि आर्थिक दृष्टि से और अगर हाई लस ग्रुप वाला कभी टिकट नहीं लगाया कि लेकिन टिकट लगाया कि नाटक नहीं होगा। टिकट लगा के नाटक अगर टिकट भी लिखूंगा तो कद का झिलूंगा मतलब और मैं बुंचोगी तो लोग 50 रुपये देना होने की बड़ी मुश्किल है तो टिकट कर लगे और ये बात वही जानी कि आज तक हम लोग अगर इतना विकास कर गया, पहाड़ से उतरी के हम अपना एक ऑफिसर जी, जी। लेवल पर बहुत अच्छा जी, अच्छा रैंक जी, पर जी, था। जी। वे का बावजूद भी आज हम दूसरों का नाटक तो देखना था, हिंदी हाँ, नाटक, हाँ। पर अपने गढ़वाली नाटक ऊपर जहाँ पैसा क्या उन लोगों का। हाँ, बट मेन कारण ही असली की मतलब कि हम नाटक पर पैसा लगे ही नहीं लगे वो लोग दूसरी बात चा और लोग नाटकों में जो कि दूसरा नाटक दिखना चाहिए। लेकिन हमारे पहाड़ का सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ का नाटक होना ही कक्ष नहीं। सबसे बड़ी ये पहाड़ का नाटक है इधर नहीं होना चाहिए जो लोग थे मतलब कि हमसे रोज नाटक दिखाना पड़े मिला फलन मिला। लेकिन दुख तब होना कि जब साल भर में एक नाटक होना वो एक आर्थिक स्थिति नहीं जुड़ दी और कई दिन जिनके मतलब कि बड़ा मुश्किल है मतलब कहना बोलना आजकल क्या गज्जे बड़ा पैसा निकल मतलब कि दिखना चाहिए कि क्या मगन हो लियो है ना। तो आज जरा मुश्किल से आर्थिक देश से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। सर आपको क्या लगता है, मतलब जो आपको जो एक सोच से कि जब हम बात करना कि थिएटर का रंगमंच तक बहुत पिछले झाम छोड़ने लगा, जबकि आज हमारा उत्तराखंडी लोग फिल्मों पर मतलब पैसा लगाना भी तैयार से जानो भी तैयार है, लेकिन रंगमंच में क्या कुछ। बहुत कारण छे एक पे दरअसल सबसे पहली क्या है कि समय की कमी। आज लोग सब संसाधन होने के बावजूद भी देखता हुए कि बिजी छी। हर काम आपका फोन पर हो जाना चाहिए, आप में गाड़ी मोटर भी आ गई फिर भी आप बिजी छी। कुछ ना कुछ बात है ना, दरअसल रफ्तार बहुत बढ़ गया है, कोई रुको नहीं चाहनो छे। और रह गया बात है कि थिएटर एक बहुत जो छे ना मुश्किल विधा छे, सरल नहीं छे। ये यो समय मंगद, यो समर्पण यो त्याग मंगद और जे मां समय समर्पण और त्याग छे भी थिएटर तक कर सकते। ये तो बहुत पुराने लोग छे जो यो परिपाटी शुरू कार छा है और वे मां आदरणीय हमारा ब्रिजमोहन शर्मा जी आज ये नाटक का निर्देशक के रूप में हम बैठे छी। यू लोगों ते हम धन्यवाद दो क्योंकि हम तो छोटा छा है जब इन लियो जो शुरू करे ले और वो एक बाद धीरे धीरे हमारी किस्मत अच्छी छाई कि हमसे भी मौका मिले और यूं की छाया माया में हम थोड़ा बहुत सीख और आज थिएटर ते कोशिश करना छो कि यो चल दूरा ये जो विधा है ना ये मारना, क्योंकि थिएटर बहुत बारीकी से अभिनय का गुण सिखाते। ये प्राइमरी शिक्षा है वही की बाद हम ऐतर जो चाहे फिल्मों में या ऐतर काम कर दो भेजे। आप क्या सलाह देना चला अपना वो उत्तराखंडी होता है जो आपकी फिल्म देख दें या और जो फिल्म लगनी चाहिए हमारी गढ़वाली कुमाऊनी, वो लोग होता है कि भाई थिएटर में और जरूरी। मिलवालने की सबसे बड़ी बात क्या हो गया है कि एक समय होना चाहिए ना कि जब हम सब सरकारी नौकरियों में चाहे और सब लोग नजदीक रहना चाहे तो आपस में मिलन जुलन भी हो जान चाहिए। तो वह की एक स्थान कोई स्कूल या मंदिर का प्रांगण हम जो बुक कर लेना चाहे और वही हम भेंट भी हो जान चाहिए और रिहर्सल भी हो जान चाहे। अब सबसे बड़ी बात धीरे धीरे लोग रिटायर हुए कि रिटायर होने बाद दूर दराज लोगों में चल गई। अब वो एक बात ये बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात मिलवालने के समय को अभाव पैसों को अभाव पैसा लगुच और समय भी लगा दे तो मिलवा लोग कुछ पैसे दे दिए लेकिन समय नहीं दे सकता। तो ये वास्ते जो समर्पित लोग छी जो डेडिकेटेड लोग छी वही थिएटर कर सकती है और वे माँ आपक समय ये उदाहरण स्वरूप बैठे छी 45-50 साल की यात्रा कम नहीं हो। और ये दौरान आपने नहीं मालूम है कि हमारा भांडा हो या हमारा लत्ता कपड़ा हो या हमारे घर में जो भी चीज कोई हमारे घर सीधा बोलत की छोड़ा वाला नाटक हो मां ये वाकई तो ये थिएटर बहुत कुछ मंगद है हर कोई ये तो नहीं दे सको तो ये वास्ता पर फिर भी मैं बोलू लू कि जैसे समय मिल मौका मिल तो थिएटर जरूर देखना चाहो क्योंकि एक बात मैं बस ये जरूर बोलना चाहूँ कि अभी जन राकेश भाई वाला की मतलब कि थिएटर बहुत मुश्किल से ये तो जो उसकी वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँ कि भाषा में थे लगना चाहिए कि भाषा तब जिंदगी लगनी चाहिए जब हर फिल्म और थिएटर से बिल्कुल अगर रंगमंच फिल्म बननी चाहिए यह भाषा तब चाह भाषा हुए का बात खत्म चाह। अब मैं बोलना चाहूँ कि लोग अपनी भाषा में बात करें ना कब तक जो उसकी फिल्म देखला कब दिखला। और अगर एक दिन अगर थिएटर में अगर थिएटर पर डिपेंड कर कि हम तो भाषा सिखा तो बड़ो मुश्किल काम ये वास्ते लोग थे सीखना चाहिए। माँ बाप थोड़े बच्चों थे वो भाषा सीखना चाहिए पर गढ़ कम से कम कीचड़ तो गढ़ चाहूँ मैं बोलना चाहूँ कि आप गढ़ में गाली दे दिया इतना जल्द सीख डालो कि हमारे गढ़ भाषा में बड़ो कमाल की चीज मतलब
है ना। कहीं तुम अगर गड़ोली को गाल दिला बच्चे बोल के मतलब मम्मी इसका मतलब क्या होता है, इतनी जान है हमारे हमारे गड़ोली में, बहुत जान साहब, बहुत जान। हमारे तो मतलब पूरी माँ सिंपल गाल छे, है ना, सिंपल गाल छे, जबकि भयंकर पड़ी आराम से मतलब हमने कहा सब जो कि मतलब कि आदरणीय वाली बात सिंपल नहीं, ये जी। मीठी गाली है, मीठी गाली जो गुर होने लगा, ये बात है। तो ये कि अब ये इन लोगों की हम तो खैर कहना चाहिए कि भाषा तो थिएटर और फिल्म जो चाहिए सशक्त माध्यम से हमें बुंचान कि जो लोग अच्छा खासा कमाना ना, अच्छा खास ऊपर चला भगवान अगर उथे दिन चा वो थे थिएटर वालों थे सपोर्ट कर चला, ठीक है। फिल्म वाला तीन की फिल्म वाला तीन साहब की वो थे अपना लगा दी ना, वो के बाद वो आप इसको आंचू की आत्म जो कन कोई काम थकना चाहिए। और राकेश भाई कई साल बड़े जो की फिल्म लाइन में चुनाव की आत्म कन करना चाहिए, लेकिन थिएटर एक इन किस्म की हर एक आदमी पिंच होना चाहिए। और अगर मी नाटक करो, मी निर्देशन करो, मी अभिनय करो और अपनी जेब बैठे लगो तो तब तक है बात रह जाए। पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, कम से कम आर्थिक रूप से हर एक में थे मजबूत होनी चाहिए। बहुत बहुत अभी अभी क्या है यो है यूं काय पूछे तुझो बात का जरा भीतर लुकड़ा છે क्या जरे अंसया और मुक्तियो फरमाणो छे रे अरे आज आप लोग नाटक अर्ध ग्रामेश्वर में जो एक लगभग पहले के नाटक से ज्यादा भीड़ आज नहीं चलो बदलाव हो। हाँ, मैं डॉक्टर सतीश कालेश्वरी नमस्कार कर दूँ और आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि मैं अभी ये जो हमारी संस्था च दी हाई हीलर्स ग्रुप, ये संस्था को अध्यक्ष हूँ पिछले 2 साल बटेगी। और पिछले साल हमारा नाटक हुआ था मधुबन्ना और इबरदा हुआ हमारी अर्धग्रामेश्वर। और ये अर्धग्रामेश्वर हमारी जो पहलदान हूँ ये 80 का दशक से हमारे ये नाटक हाई हीलर से नाटक देखनी चाहिए। और ये नाटक लिखी च आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र धसवाणा जी को, जो कि बहुत ही प्रचलित नाटक च। ये नाटक में वे काल में जो बात हुई है जब ये नाटक लिखे गया है कि भाई हमारे लोग जो प्लान कर दी, अब प्लान करने के बाद घाट जाती, और घाट को जो विकास है, हमारे गांव को जो विकास है और जो उत्तराखंड को जो विकास है वे तो दिल्ली का माध्यम से कर, दिल्ली का तरीका से और दिल्ली का माध्यम से कराना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं, हमारे जो गांव को विकास हो वो हमारा अपने तरीके से ही हो। हमारा जो डांडी गांडे छी, हमारा रो लगना छी, हमारे खेती छी, बूढ़ छी, पंदेरा छी, वो जो विकास वो हमारे तरीके से ही होना चाहिए। वही हमारे ये नाटक में दिखाई गई। तो ये नाटक इतना प्रचलित थी जो युवा पीढ़ी जो पहले नाटक नहीं देखा उसे लगे कि हम थे ये नाटक देख रहे आना चाहिए। आज हमारे बीच में युवा पीढ़ी बहुत अच्छी संख्या में अही है, जो कि बहुत शुभ संकेत है हमारे गढ़वाली नाटकों को। और मैं आपके ही माध्यम से दिल्ली की जगह भी संस्था थी उनसे निवेदन कर दूँ कि भाई आप लोग जब नाटक कर दिए तो आप गढ़वाली परिवेश में और हिंदी में नाटक कर दिए, आप अपनी भाषा में करो, कुमाऊनी में करो, गढ़वाली में करो, जौनसारी में करो। ये से हमारी भाषा को विकास हुआ, जगह भी भाषा चाहिए। और हमारे भाषा बची रहा तो हमारे नाटक भी बचा रहा, हमारी कविता भी बची रही, हमारी फिल्म भी बची रही। नमस्कार। आपण चुना प्रधान का कुछ नहीं समझता हम क्या कर आम्ही ती प्रधान थोडी शो गाव प्रधान मध्ये मी वायो बहुत बडो काम आहे तो प्रधान म्हणून प्रधान होता अजून पत्र होतो अजून काय प्रधान आहे ए होस बाबा केरो दादा या तो वे बाबा बनना जा निकाल दो त्या पंडित तवणी दा भी हां अच्छा आणि जरा करू तुला का हां ये मी तो दादा हे कोणी रे तो हिम्मत बात करना चाह तो आजा मैदान में, ये तो आज तू हीरे ना तुम हीरो। अरे वो तो ताज तनी यहाँ पे कि भीतर ये वाला मॉडल और फैर से बनाने का नाम आता है। अरे तुम दिन बोले तो हाथ पूरा द्वारा बना वाला करा ना, मैं बोल रहा हूँ आज बात खराब है।
अरे ड्यारण जी को छून तब तक तो देश में पूरा झगड़ा कोनी अच्छा ओ देश में आपने ये जो नाटक देखे आपन में, तो आपने कहला कि हमारा जो पहाड़ का जो नाटक चल रहा है काफी लंबा समय बहुत बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में हमारी अपना उत्तराखंडी बोली भाषा में नाटक होना चाहिए। ये नाटक गढ़ भाषा में छो बहुत बड़ा प्रयास है अपने हाई हिल्स ग्रुप को, और पिछला करीबन में 40-42 साल से ये लोग करना चाहिए, और अपनी बोली भाषा देश की राजधानी दिल्ली में अपना खान पान पहनाव के पर पूरी प्ले थी, और एक तो बहुत बड़ा प्रयास थी सभी कलाकारों को बधाई दूंगा। और ये संस्थाओं थे मैं ये कहूँ सामाजिक सब लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि ये संस्थाओं थे हम सहयोग कर यूँ का साथ में खड़ूँ, ताकि हमारी बोलियों के माध्यम से हमारी बोली भाषा पहनावा खान पान रीति रिवाज और हमारा सब चीज बचली। आप काफी लंबा समिति करना चाहते, कई नाटक होते गढ़वाली कुमाऊं जो भी हमारा कुमाऊनी नाटक में गढ़वाली नाटक में हिंदी नाटक होना हमारे जो उत्तराखंडी लोग कर रहे हैं, लेकिन लगभग जो अभी तक जो देखेगी कि हॉल में गैदरिंग कम रही, और मेरे ख्याल से आज का की ना की पूर्ति नजर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखो इनसे के ये तो हम सब लोगों से समझ जो ये प्रवासी सन दिल्ली में सन उन लोगों से अगर अपनी बोली भाषा है अपने पूर्वजों की ये बोली भाषा था ये खान पान पहना होता है जो भी आगे अच्छा वो थे अपनी औरों पेड़ था दे तो थे औरों पढ़ोगे सगड़ पढ़ोगे समझो पढ़ोगे, और यू हर एक विषय है कि अपनी पूर्वजों की बोली भाषा सब चीज होता है। अगर आप सेकंड से अगर पीढ़ी से देना अपना परिवार में देना तो आप अपने लोग जोड़ पढ़ो और पढ़ो ये लोग देखो पिछले 2 महीने बने लोग मेहनत करना चाहिए है ना, और हम तो यूँ को क्यों कभी हम पीढ़ी चल रहे हम तो आपको आर्थिक सहयोग करा आप एक हम तो केवल हमारा जो मेहनत करना था मैंने देखा, और प्लस भी चंदा कलाकार के सम्मान बहुत बहुत मेरे बड़ा दूर रहे कोई नजदीक नहीं आई खास याद रेल पकड़ी थी तो फिर ने छुट्टी फांस आगे जी बेटा अपने घर में जाओ वो घर पहुंच गएगा और मैं तैयार जाता है पर मैं कवर पड़ने लगा तो रास्ता आधे काम में एक क्या मोड़ में आ करेंगे बस जरा कीड़े पड़ने में ढेर का सुना यार कोई आए वाला चलो मैं थोड़ी कर रहा हूं आना आना अरे तो कोई ढेर करना नहीं था उसमें बात रख दिया कीड़े पड़े ढेर का बैग के ढेर बस हो गया बेटा अरे कीड़ा पड़े में ढेर का है बेटा बैग क्या बहुत बात को सुना था सीधा पता था भूत नहीं हो पर काका जी या बात जरूर हो बात बात पर बात भी तबे बोल लगो जब गरम गरम सो गरम दिक्कत का गरम आग बराबर और आग भी वाह जो ठंड नहीं वाह एक बात तो बने और इन ये वे करे कि आदमी जो वे सके गरम है गरम क्या आज ही वे सके अगर मन के वेगा ना आगे तीन सर मां आग लगा दिया। पोखरियाल जी नमस्कार। नमस्कार साहब नमस्कार। आप ये नाटक से थोड़ा खाया छा हाँ जी क्या लगे आपका नाटक बहुत बढ़िया थी ये उत्तराखंड की संस्कृति से दिखाने और जो हम एक प्रवासी लोग छा यूँ का बीच हमेशा मतलब उत्तराखंड की संस्कृति बनी रही भाई बहुत ही बढ़िया लगी और ये ग्रुप भी जो बहुत बढ़िया लगी ये ग्रुप के हाई हिलर ग्रुप से
और ये को जो अर्ध ग्रामेश्वर नाटक लगी बहुत बढ़िया लगी। या पहले आपन कोई गढ़वाली नाटक देखें का नहीं देखता तो कई बार था पर लेकिन हाँ कई बार देखता है। चंडीगढ़ में होगी, हाँ चंडीगढ़ में होगी, ये दिल्ली में देखी ना कई बार। दिल्ली में हाँ दिल्ली में देखी तो क्या अंतर लगी आप भी और जो आज को नाटक और पहले का नाटक? नहीं आज को नाटक सचमुच ही बहुत ही बढ़िया लगी। ग्रामीण जो भी एक्चुअल वास्तव में हमारी पहाड़ की जो स्थिति है वहीं पर व्यक्त कर रही हूँ लोगों ने, जो बहुत ही बढ़िया दिखाई है इधर। और शिशिर जी आप तो खैर बार फिल्म का डायरेक्टर भी था, तो आपका नजरिया से, आपके नजरिए से कैसा लगा आपको कि ये जो परफॉर्मेंस थी? दूसरा जो हम लोग बात करते हैं कि हमें पहाड़ में पहाड़ी फिल्में देखनी चाहिए, तो पहाड़ी फिल्में देखने से पहले कहीं हमारा जो रंगमंच है जहां से हमारे कलाकार पैदा होते हैं, जिनके लिए हम बोलते हैं हमें सेल्फी लेनी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी रंगमंच देखिए बहुत जरूरी है। अगर आपको अभिनय करना है तो अपने अभिनय को तराश आप तभी सकते हैं जब आप रंगमंच से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें आप एक प्रोसेस में प्रक्रिया में रहते हैं। एज ए कलाकार के तौर पे आप हमेशा जब आप प्रक्रिया से नहीं जुड़ेंगे तो आप अपनी कला को और सुधार नहीं पाएंगे। तो वहाँ यहाँ पे मुझे नाटक के दौरान यही चीज एक लगी कि लोग अपने जैसे हम लोग अपने एक तो इसकी जो बोली भाषा थी आज के जो नाटक की ये पुराने समय की थी, तो ये इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था हमारे सभी कलाकारों के लिए, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत करी और उसका रंग उन्हें आज यहाँ पे मिला, उनका फल उसको यहाँ पे मिला आज। आप क्या संदेश देंगे अपने पहाड़ी लोगों के लिए, जो हम फिल्मों की बात करते हैं कि फिल्में देखेंगे लेकिन रंगमंच को क्या हम पीछे की तरफ धकेलना चाहिए या रंगमंच से ही हमारी फिल्में शुरू? अगर मैं सीधा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पर भी हम जितने भी कलाकारों की तारीफ करते हैं, हम बोलते हैं कि ये वाला एक्टर बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाके तो आपको पता लगेगा कि वो किसी थिएटर ग्रुप से निकला हुआ है। अब एनर्जी से भी ऐसे काफी निकले हुए एक्टर हमारे जिनकी हम तारीफ करते करते थकते नहीं है, जिनको मतलब ग्लोबल उसमें भी देखे तो हॉलीवुड भी उनकी काफी तारीफ करता है, तो वो सब की सब एनर्जी से ही पास आउट है। तो यानी कि थिएटर से उनका जुड़ाव है, तो थिएटर आपको एज अ कलाकार तैयार करता है। बतौर कलाकार आप पूरी तैयारी के साथ जब जाएंगे तो आप रंगमंच से जुड़े, फिर आप फिल्म से जुड़े, आप दर्शक से जुड़ पाएंगे अपने अभिनय के तरीके से। नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार कोहली जी। नीरज भाई आपने इतने मंच देखे हैं, सब कुछ किया है, एक जगह पे बात आती है जैसे कि आप जब नाटक देखने आए हो अर्धग्रामेश्वर, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या परिवर्तन नजर आ रहा है हमारे पहाड़? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपके सभी मित्रों को और आज की सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि ये अब धीरे धीरे करके हमारे जो रंगमंचों का स्तर काफी अच्छा जा रहा है,
काफी अच्छे लेवल के आर्टिस्ट अब मार्केट में आ चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब बोली भाषा के प्रति खुल के जो एक अभिव्यक्ति आ रही है युवा, आज जैसा कि आपने मंच से देखा कि 3 पीढ़ियों ने इकट्ठे ये मंच देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार तीनों जो हमारी मंडल है, जो तीनों क्षेत्र है, वहां की भाषाओं की बात हुई है और एक जन समुदाय को अपनी पारंपरिक लोक शैली से जोड़ने का जो प्रयास हुआ बहुत ही बेहतरीन रहा। नाटकों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पहले जो क्राउड था वो कम हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं बढ़ता जा रहा, हमारे पहाड़ियों का जो क्राउड है मंच को लेकर, रंगमंच की जो बात करें, रंगमंच को क्राउड जो बढ़ना है, इसमें एक बहुत सुंदर पहल और जो बहुत सुंदर इसमें भूमिका रहेगी, आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरा थोड़ा सा कि अब लोगों के प्रति रंगमंच में क्रेज भी आया है। जो क्रेज आया, पहले रंगमंच करना मतलब कुछ लोग शौक से करते थे और कुछ लोग शौक से देखते थे, बाकी लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखते थे। लेकिन अब आज लोग, जैसे मैं भी अपनी बेटी को भी लेके आया हूं, अगर आप देख रहे होंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी जो पारंपरिक कहानियां हैं, कथाएं हैं, जो हमारा लोक जीवन है, उसको देखें, समझें और कहीं ना कहीं फिर वो हमारे बच्चों में हस्तांतरित भी हो। दूसरा, आज बहुत सारे लोग प्रोफेशनल थिएटर कर रहे हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर में आप देखें कि हमारे कई सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जिसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं और आगे एक सुनहरे भविष्य की उम्मीदें भी हैं। तो प्रोफेशनल लोग थिएटर कर रहे हैं, तो जब लोग देखना ज्यादा, करना ज्यादा शुरू कर दिया, तो अब सहभागिता और भागीदारी भी आपने, जो लोग आपके मतलब यूं बोलूंगा, जो लोग आपको चाहते हैं, क्योंकि मंच से हर कोई आपको देखता है मंच जी, से, और तो आप उनको क्या संदेश देंगे नाटकों के प्रति, रंगमंच के प्रति? रंगमंच के प्रति मेरा ये सौभाग्य है कि कुछ लोग चाहते हैं, कई जानकार, मतलब ये मेरा सौभाग्य कि थिएटर में जितने लोग थे उनमें से 50% से ज्यादा से मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और कई लोगों से नया जुड़ाव भी होता है। तो थिएटर के में मेरा मानना है कि लोगों को थिएटर उठ करके देखना चाहिए और थिएटर में पार्टिसिपेशन में जो मतलब अगर टिकट है तो टिकट लेके भी देखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात। टिकट लेकर के भी देखना चाहिए। साथ ही आपको थिएटर को थोड़ा सा अपनी जो कहानियां हैं, जो छुपी हुई कहानियां हैं हमारे उत्तराखंड की, और कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पहले प्रदर्शित की जा चुकी हैं, लेकिन उस जमाने में वो प्रचार प्रसार नहीं था। अब जैसे आज आपसे बात हो रही, तो आज से 20 साल पहले ये सब संभव नहीं था। तो ये प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे जो कहानियां हैं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, हमारे जो लोक कलाकार हैं, उनको एक बड़ा व्यापक मंच मिले और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ता मिले। हालत खराब है क्या बताइए शहर हमारे की। जरा एक किसी ने नींद बनाओ ना तो सर दिले खचिस लगी रे, बढ़ावा रोज बड़े ही चैन रंजा तो बीबी बनाई ली तो ना साथ में जो रंजी है अब जरा ब्लेड इसी को इन्हें ऐसे लगाई थी, मेरी को इन्हें ऐसी ना, हाँ शिशी 5-6 पैकेट चाहिए अभी तो निकाले जी, एक पैकेट दीजिए, दे दिया गाड़ी जाकर पड़े सावड़ा टिकिया नहीं हुआ है ननक का नीचे 10 साल के बाद से
नमस्कार जी, आपने जगह बेटा यहाँ नाटक देखना हम तो मयूर बिहार बेटे, और आप नोएडा नोएडा, तो आप रहने वाले कहाँ का है, रहने वाले कहाँ के? मंडार से बिठूरी बिटूली। और आप पौड़ी मोवाल सिंह। भोपाल से। तो आपन यहाँ से पहले भी गढ़वाली नाटक देखे या फर्स्ट टाइम देखना था? मैं एक्चुअली में बात जोड़ी छो नाटक वगैरह से ये टीचरे में चाहे खबेज नाटक हो गया और खासकर भाई साहब हमारे के उमार मामा कोटक चाहे राजेंद्र स्वाना जी, तो उनका बड़ा हो रहा है इसमें। तो बड़ा मेरे को लग रहा है कि आज जीते दिन शायद मतलब वही उनकी जैसे चिंता हो रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि कम साक्षात ही नजर पेंगे तो वह तो काफी जुड़ा आन जान चाहे हमारे वहाँ को लगे चाहे जो चाहे, तो इन्होंने बहुत उस टाइम में बहुत अच्छा मंचन कर रखा था इस टाइम, बहुत ही बढ़िया रहा है ये नाटक। तो मैं समझता हूँ सच्ची एक श्रद्धांजलि है उनके लिए, जो है बहुत बड़ी बात है। भगवान ये लगता है कि ऐसे होने चाहिए नाटक, और मैं लगता है न भूतो न भविष्य तो ऐसा मतलब मंचन नहीं हो पाएगा। मैं हर एक आपका जो साथी, आप कैसे करके यहाँ पे आए नाटक देखने के लिए? क्या पता चला आपको कि कहीं से पता चला होगा कि नाटक हो? हम तो हमारे दोस्त जी हमारा, अच्छा तुम लोग कार मैसेज भेज जाए अच्छा अच्छा है ना, तो वो मामूल जाकर आज ही मिले, आज ही हम एकदम पहुंच गए। आपका नाटक कल लगे है कल लगे नाटक इंचा के देखो, ये नाटक बिल्कुल हमारे जो गढ़वाले हमारे गाँव की जो हमारे गढ़वाला हमारे गाँव है ना, वो जो मूल संस्कृति है जो वो वास्तविक जो वो परिवेश होंगे वो ये नाटक हम दिखेगा कि हमारे गाँव लोग मतलब कोई बात विचार शुरू होगा तो तब लड़ाई भी शुरू हो जाना, और तब दारू भी पीना शुरू कर देंगे ना, और तब कुछ और ही काम हो जाएंगे, तो मतलब काम काज कुछ होंगे नहीं थे छी मतलब हो जाए लड़ाई झगड़ा खवे पे हो जाना, बस वही बात। एक नए दिन में गाड़ी धोए और तेरे कोई तो पत्ता भगवान छाने कब करना भी नहीं लगाड़ू। अरे इस वीर बड़ी जंग में बैठ नहीं हुआ अभी तक। सदमा ला क्या बोलना है सदमा, ये पगी क्या नीचे आ जाए भगवान वो नीचे बना घायल हुआ है। घायल हो चक्कर कपाल है खेलूं तो घायल। अरे कविता लेकर बैठ जाओ कविता। तो बेटा ये नाती दिल भी सुन तो बेटा यदि बुला का पिता तो ये कौन सी दिल्ली मनी तो बेटा ये कौन सी पिता आप दिल भी सुनी पानी बात बना दिल भी सुन तक लड़कियों का बेटा अरे लगता वाला कुछ नहीं था। अरे बात थोड़ा कोई दूध ले आवा तो कर रहा हो क्या वाला? अरे क्या खबर चाहिए हैं? मिर्गी उठी रहता है मिर्गी। जंसना वो कहना कि भीतर बैठता जी का बेटा ना क्या अपने बेटा ना अभी कौन रे कटी। अरे जाले ठीक हो सामने क्या को कौन रखे को कौन है गायब नहीं रहा है को अटूटा जोने वाल माई के लायो ऐसा नहीं सर दोनों बात सुन नहीं सकते अभिनंदन तो जा रहा है कौन दिया इस खर्च उतना तो ये सारे या अपना सारे बाजार में जो है सारे गए वो सरा बच्चे को लाओ मूड है ये मूड ना दिल भी सुन मूड चलायो फिर मैंने सोच दिया कितने लोग बैठ जी और बहुत खतरनाक लोग थे जमाना को मैं लाल डंडा किकर करने सोच रहा था भी ये तू भी खपे तो बोले बैठ के ना ये तो चढ़ी चढ़ और भाई ये मैं कैसे कि तू बेटा तू ही कैसे कि ये करती और मूड के चढ़ी छो ये तो स्वान थाने को तक करने लाल डंडा विषय था बोलते ना तो पूरी आने हमें बड़े बहुत की मूड बहुत खतरनाक से लोग हां कहीं कपड़े में घुसा फिर रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से मोड़ के हाथ में तो घसा सकता है कहीं कि मामा इस बड़ा है अब कहीं मामा से काम लगा ये बोलते ना सपूत की खोपड़ी में आवे मुंह बनावे सपूत की खोपड़ी में आवे इंद्री खजावे सदारी की खोपड़ी में आवे मौसी बनावे
बुढ़ारी की खोपड़ी में आवे हरिंगा गल्लम डावे तौली तस्ला पर करे वो मैं ऑटो में भगा पड़ मत आवे वहां जाओ दिल्ली या देहरादून और जी को बुढ़ व्यापो ना भात को तो को रसपूत की खोपड़ी में आवे पूरी बेची अकाउंट में आवे और बामण की मती में आवे बड़दा छरी खुजावे बुढ़े की जो दवा जी आज किसी तुम पर को बूढ़ा लगा नाजी पत्नी से बचवा कह दे बेटा तुझे अगर तेरे मूड ऑफ मत कह दे कि कर सके नवा तो और कठे जा रखे वहां भी इंतजार करो सुभाष जी गदरे बाबा तेरी मां तू करी मूड बाबा मेरो ख्याल नी करी तार न तो की खुदा ने भाई घर की नाच भाई नामा भोटो डिमोडान भाई अतकबरी नेता मान ने भाई मुझी पतियों की बुद्धिमान रही सरपंची अफसरों रही कभी था पागलपन ने दीड़ भाई रे बूढ़ बाबा तुमको महामणि देव की यार रामेंद्र कुलकर्ण की यार महारानी कहते की यार रेबू कभी रहीम की यार नवाब बंसाली की यार मंसूर की यार महाकवि निराला की यार एक घर एक पिंडा जय मती निवारी घृणा दिवड़ानी करी वार्ता निटारी हट हट दस नो नो वोट मंत्री सो बाजा quite well all right वाह भाई काका जी वाह आदिम के छो चीज छो जो मोर वाली मुंह डाले तुम ना मेरा बहन का काम आया पर इन्हें छोड़ी तो इसे जरा कुछ काम कर वो यार भागे लगे आछे में आप कर समझ गए ना ये काम दिए ने होते बहुत भीतर क्या दिखा सो तुम बेटा घूरी की ये मैं मां बॉड है ना जड़े के समझ अब थई जड़े दिन ना ये भी टंग ना तोड़ दियो ना क्यों है क्या घर सका तू गए ये हमको तो बड़ी चिंता फिकर है क्या ये चिंता फिकर करा ये मेरे तो स्वाची कौमा है कि कल निमिलनी कोई एक आध जगह पर ये अब तो दिल्ली से भी ज्यादा घबरो नहीं बचा प्याज बटे टिड़ी छी कुछ कविता मंगी मेरा दिमाग में ये अरे मैं ध्यान निकल तब ना ये तू भी कविता बोल रहा है नमस्कार बोडी नमस्कार बेटा नमस्कार। आज आपने नाटक देखे क्या जगह बैठी आए आप देखो हम ये वसुंधरा बैठे वसुंधरा बेटी हाँ जी। यहाँ से पहले आपन कोई गढ़वाली नाटक वगैरह देखे नहीं अभी ये नाटक तो नहीं देखा पर ये पहली बार देखा है। नाटक पहली बार देखे हाँ। तो कल लगे आप तक बहुत बढ़िया थोड़ा सा हॉल ही ना आएगा थोड़ा अभी ना बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। अच्छा मतलब क्या चीज आप तक लगी है मैंने कि लोग तो देखना चाहिए हाँ मतलब आप जन बुजुर्ग चाहे हिसाब से आप लोग संदेश दे सकता ना गढ़वाली लोग हैं हम लोग हाँ। हमको ये संस्कार अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए ठीक है जी हाँ तो यही मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत ही बढ़िया लगा मैं तो करीब भगवान अगने अगने आप जो साथ दोबारा नाटक देखनो कहे एक होला जरूर और फैमिली खबर दे लगी लोग तो और थे हाँ मेरी बहू भी बहुत अच्छी गढ़वाली बोलती है ना उसको लाऊंगी दोबारा। अच्छा हाँ, मैं बेटी के घर आई हूँ। अच्छा अच्छा आपको नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी का नाम हम गाजियाबाद वसुंधरा। हाँ मेरी आप कह जगह नाम हम उत्तम नगर। अच्छा उत्तम नगर में हाँ बेटा